नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 22 जुलाई से 28 जुलाई तक का समय वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 22 से 28 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन गोचर करता है और 22 से 28 जुलाई तक के 7 दिन के साप्ताहिक कालखंड में चंद्रमा 3 राशियों पर गोचर करेगा और इन 7 दिनों में चंद्रमा की राशिगत और भावगत स्थिति इस प्रकार है। चंद्रमा 22 और 23 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर करेगा और चंद्रमा की स्थिति भाग्यश होकर अष्टम स्थान में बृहस्पति के साथ रहेगी। 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशिस्त गोचर करेगा भाग्य भाव में, जहां इसकी युति बुध और सूर्य के साथ रहेगी। इसके बाद चंद्रमा की स्थिति 26, 27 और 28 जुलाई को मित्र सूर्य की सिंह राशि में दशम केंद्र अजीविका के स्थान में लग्नेश मंगल के साथ और पाप ग्रह केतु के साथ चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा 22 जुलाई को सुबह 8:15 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 24 जुलाई सुबह 11:02 तक चंद्रमा मिथुन राशि में ही गोचर करता रहेगा। चंद्रमा भाग्यश होकर अष्टम स्थान में गोचर करेगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर अनिष्ट फलदायी होता है या अशुभ फलदायी होता है, लेकिन यहां चंद्रमा धनेश पंचमेश अर्थात धनेश और त्रिकोणेश बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएगा। इसके साथ साथ चंद्रमा यहां दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र के बीच में होगा, जो कि शुभ कर्तरी योग बनाएगा। अतः भले ही चंद्रमा के पास पक्ष बल भी न हो, लेकिन चंद्रमा यहां शुभ फल देने का सामर्थ्य रखता है। तो सामान्य रूप से भाग्य चंद्रमा का अपने से 12वें और अष्टम स्थान में गोचर होने से यहां जातक का भाग्य पक्ष कुछ कमजोर रह सकता है। अर्थात ऐसे कार्य जिनमें भाग्य की आवश्यकता हो, तो जातक को इन 2 दिनों के कालखंड में ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ चंद्रमा पर राहु की पंचम दृष्टि भी है, तो इस कारण से थोड़े से दैनिक जीवन में मानसिक रूप से जातक कहीं ना कहीं चिंतित रह सकता है। लेकिन अष्टम भाव में दो शुभ ग्रहों का गोचर बृहस्पति और चंद्र का होने से जातक की आयु में वृद्धि रहेगी और मनोबल की शक्ति और भाग्य बल से जातक अच्छा धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि चंद्र और गुरु की दृष्टि धन भाव पर रहेगी। जहां गुरु चंद्र से युक्त होकर धन भाव पर स्वराशित दृष्टि डालेगा तो धन तो आएगा, लेकिन भाग्य बल कमजोर होगा तो जातक गलत कार्यों से, अनैतिक कार्यों से धन कमाने का प्रयास करेगा और उसमें जातक को निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी और जातक अच्छा धन प्राप्त करेंगे। जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी, कुटुंब का आपको सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ साथ किसी प्रकार के रोग की भी संभावना रह सकती है, क्योंकि अष्टम स्थान का चंद्रमा जातक को कोई ना कोई रोग अवश्य दे सकता है। धन की हानि की भी संभावना रहेगी, क्योंकि 12वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रयुक्त रहेगी, तो खर्चा विशेष रहेगा। बढ़े हुए खर्च के कारण जातक को मानसिक रूप से चिंता रह सकती है। संतान और संतान की शिक्षा को लेकर भी जातक मानसिक रूप से कुछ परेशान रह सकता है, तनाव में रह सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ आपको इस कालखंड में खोना पड़ेगा। 24 जुलाई को सुबह 11:02 पर चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में भाग्य भाव में त्रिकोण स्थान में स्वराशिस्त गोचर करेगा और 26 जुलाई को दोपहर को 3:51 तक चंद्रमा कर्क में ही गोचर करता रहेगा। तो भाग्य स्थान में भाग्य चंद्रमा का स्वराशिस्त गोचर होने से जातक का भाग्य बहुत बलवान रहेगा इस कालखंड में। यहाँ चंद्रमा की युति दशमेश सूर्य के साथ राजयोग बनाएगी। फलतः कारोबार, व्यापार, नौकरी, आजीविका में भाग्य बल से जातक बहुत अच्छी संभावनाएं प्राप्त करेंगे।
सरकारी नौकरी का योग निश्चित रूप से प्रबल रूप से बना रहेगा। पदोन्नति और कारोबार इत्यादि में भाग्य बल से जातक अच्छा धन कमाएंगे। इसके साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों में जातक का मन लगेगा। धार्मिक यात्रा पर जाने का मन रहेगा। पर्यटन के अवसर सुलभ रहेंगे और रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। सुख सुविधा की सामग्री खरीदी जाएगी। इसके साथ साथ वेद वेदांगों के प्रवचन में जातक भाग लेगा। वृश्चिक राशि का माता पिता मित्रों आदि का आपको पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। 26 जुलाई को चंद्रमा मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 28 जुलाई तक चंद्रमा की स्थिति आपके दशम केंद्र आजीविका, कारोबार, व्यापार, नौकरी, पिता और मान सम्मान के भाव में रहेगी। तो जातक निश्चित रूप से यहाँ लग्नेश मंगल के साथ राजयोग कारक स्थिति में रहेगा और चंद्र मंगल की युति निश्चित रूप से लक्ष्मी योग का निर्माण करेगी। तो जातक कारोबार, व्यापार, नौकरी में उन्नति की स्थितियां प्राप्त करेंगे। जातक आजीविका से अच्छा धनोपार्जन करेंगे। भाग्य बल से कर्म क्षेत्र में मन माफिक सफलता आपको मिल सकती है। जो कार्य हाथ में लेंगे उसमें बराबर सफल रहेंगे। दाम्पत्य व प्रेम से जुड़ा जीवन सुखदायी रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन होगा। केतु के साथ युति होने से रोग, ऋण एवं शत्रु को लेकर थोड़ा बहुत चिंतित आप रह सकते हैं। पद वृद्धि हो सकती है। पैतृक मकान और वाहन का योग इस सप्ताह आपको बना रहेगा। रोजगार के उत्तम अवसर ऐसे जातकों को प्राप्त होंगे वृश्चिक राशि के जो कि रोजगार के तलाश में हैं। खुश रहेंगे, अनुशासन में जीवन जिएंगे, कामनाएं पूर्ण होंगी। अच्छे भोजन और बंधु बांधवों के स्नेहपूर्ण सहयोग से प्रसन्नता होगी। पिता का विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। इच्छित पदार्थों को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। पंचम स्थान में सुकेश, पंचमेश शनि वक्री होकर विद्या प्राप्ति में अड़चन डालेगा। जो जातक वृश्चिक राशि के विद्या के क्षेत्र में है तो शनि 13 जुलाई से 28 सितंबर तक वक्री है। तो पंचम स्थान में, त्रिकोण स्थान में पराक्रमेश और चतुर्थेश शनि का गोचर विद्या में संतान को लेकर और पेट से संबंधित परेशानियां जातक को निश्चित रूप से प्रदान करेगा। वहीं 18 जुलाई से बुध का वक्री होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी शुभ फलदायी होगा। तो आज के वीडियो में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।